167 सीटें मिली। उस समय के अध्यक्ष थे चौधरी भजनलाल, परंतु मुख्यमंत्री बनाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और जब 2009 में चुनाव आए, आपकी 27 सीटें कम हो गई। 67 में 40 सीट पर रहेगी कांग्रेस। आप 2014 में जा रहे हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आप मात्र 13 सीटें रहेगी। आप फिर 2019 में जा रहे हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में तो 30 सीटें रहेगी। और वर्तमान में 2024 में जहाँ कांग्रेस देश और प्रदेश की जनता, देश का कांग्रेस का नेतृत्व, वर्तमान में मीडिया बंधु भी कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने का क्या हालत हुआ। मात्र 37 सीटें, 19 साल का कार्यकाल दिया इसको कांग्रेस ने, 19 साल एक ही नेता पर। ऐसा केंद्रीय नेतृत्व के हमने समझभाव दिखा रखा था। उसका कारण एक धृतराष्ट्र बनकर दुर्योधन को बचाने, दुर्योधन को राज देने के लिए अमेरिका में नई नौकरी कर रहा है जी, उसको उठा के लाए। किसी और कार्यकर्ता को एमपी बनाते उपचुनाव में, अपने बेटे को उभारा। और इससे हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक भय पैदा होने का, ये तो सिर्फ अपने बेटे को बढ़ा रहा है। राघवेंद्र जी छोड़ गए, चौधरी धर्मवीर जी छोड़ गए, किरण चौधरी छोड़ गई, कुलदीप बिश्नोई छोड़ गया, चंद्रमोहन इसको डिप्टी मुख्यमंत्री बना रखा था, उसकी हालत चिंताजनक कराई। अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी, कुमारी शैलजा दलित, उसके साथ क्या, हालांकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु जनता तो देखती है ना, और जनता देखती है। मैं भी एक जनता का निवासी होने के नाते, विचार मेरे अलग हो सकते हैं, मैं हरियाणा का निवासी होने के नाते वर्तमान में चित्र तो पेश करना मुझे बताना पड़ेगा। सिर्फ अपने बेटे के चक्कर पूरी कांग्रेस ने दबो दी। 19 साल। अगर एक जाति की बात करना, एक जाति की बात करता हुआ ये व्यक्ति सारे समाज में जिसे गिरना पैदा करे, राजनीतिक क्षति विरानी होती है। मुख्यमंत्री बन गया, काल कटोरा में क्या बोल रहा, मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले मैं उस जाति का हूँ। उसके बाद क्या हाल हो रहा है आपका, जनता नकार रही है आपको। बिल्कुल जाति की बात करना, जाति की बात के अंदर हरियाणा में जो 2016 का घटना घटी, जाट आरक्षण में किसानों का आंदोलन और खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर एक माहौल पैदा, अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जिससे हरियाणा की जनता समझ गई। इसलिए आज हरियाणा ने नकार दिया इसे, परंतु रोहतक को झज्जर में इन्होंने सीटें जीती, वो भी हार गए थे। मनीष ग्रोवर को ये कह रहे थे 25,000 वोटों से हारेगा, बूथ पे एजेंट नहीं मिलेगा। 5 दिन जो बस चली थी हरियाणा में हिसाब में, वो हिसाब मांगते मांगते बाकी जिलों ने उसको ठेंगा दिखा दिया। आके रोहतक में खड़ा हो गया डी पार्क के पास, पूंजीपतियों को धमकाया गया, उद्योगपतियों को धमकाया गया। एक पूंजीपति ने तो यहाँ तक कह दिया ये मुख्यमंत्री बनने वाला है, उसे तो घोषणा ही कर दी थी पूंजीपति ने।
इसलिए रोहतक की जनता फिर भी नहीं डरी इससे। लास्ट राउंड में हारा मैं, सिर्फ लास्ट राउंड में 1000 वोट, 15 राउंड में, 14 राउंड में सिर्फ 2 वोटों पे था। इसलिए रोहतक की जनता को इसने धमकाया, लालच दिया गया, किसी को डीएसपी लगा दूंगा, किसी को जेई लगा दूंगा, किसी को मास्टर बना दूंगा, किसी को पीजीआई का डीसी बना दूंगा, किसी को एमडी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दूंगा। ऐसा समझबाज दिखाया गया। इसलिए रोहतक की जनता आज महसूस कर रही है कि हमारे से गलती हुई। इसलिए मुझे लगता है, हालांकि उनके पार्टी का अंदरूनी माल है, परंतु आज हरियाणा की जनता, विशेष रूप से रोहतक झज्जर की जनता, इस परिवार को अब घर बिठाएगी। कुछ कर्मचारी और कुछ ठेकेदार पब्लिक को परेशान करने के लिए कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे, उससे क्या कार्रवाई? ऐसा जरूर हमने आपके चैनल के माध्यम से भी मैं खुली कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग हो, हमें दे देना, चुप करके आपका नाम मत आए। तो हमारे पास भी रिकॉर्ड आ चुके हैं। जिस कर्मचारी ने, जिस अधिकारी ने, वो तो रिजल्ट भी आउट हमें बता रहा था, 300 वोटों से मैं हारा, कर्मचारी को वोटों से हारा। कर्मचारियों को लग रहा था भूपेंद्र आ रहा है, भूपेंद्र आ रहा है, भूपेंद्र आ रहा है। इसलिए कर्मचारी भी हमें आ रही उसकी पृष्ठभूमि हम ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है, बख्शेंगे नहीं उनको। मनीष जी, आखिरी सवाल यहाँ, कुमारी सैलजा कांग्रेस के दिग्गज हैं, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि उनके साथ दलित हैं, ये किया गया, या अशोक तंवर का नाम ले रहे हैं, तो क्या वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप लोगों को उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही, ये तो वो बता सकते हैं। एक मंत्री की बेटी है, दलित नेता है, वर्तमान में एमपी है, तो उनका पार्टी का मामला है, वो क्या करे क्या। मैं तो एक एज ए मतभेद विचारों के होने के बावजूद भी एक हरियाणा का निवासी होने के नाते बता रहा हूँ कि जिस तरह दलितों के प्रति उन्होंने शब्द यूज किया है, हुड्डा के अहंकार ने, उससे जनता में गुस्सा था। इसलिए किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोशिश की थी और कद्दावर नेता हमारे अनिल विज जी हमारे, अब वो 6ठी बार जीत कर आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और वर्तमान में तो जो उसका बयान है, वो स्थिति वही बता सकते हैं कि वर्तमान में वहाँ ऐसा उन्होंने क्यों कहा। अगर उन्होंने कहा किसी ने ऐसी योजना बनाई तो उसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों का नाम भी मैंने कहा कि ये अनिल विज इस बारे में बता। ठीक है।